नमस्कार। हम सब की रसोई में एक चीज है जो हमेशा मौजूद रहती है, नमक। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो चीज हमारे खाने को इतना स्वादिष्ट बनाती है, वही अंदर ही अंदर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हो? जी हाँ, आज हम नमक के इसी छिपे हुए पहलू पर बात करने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या रसोई की ये रोजमर्रा की चीज हमें बिना पता चले हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है? आइए आज इसी छिपे हुए खतरे की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, नमक ना एक दो-धारी तलवार की तरह है। मतलब हमारे शरीर को इसकी जरूरत भी है और इससे डरना भी उतना ही जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। एक तरफ अगर देखें तो सोडियम, जो नमक का मेन कंपोनेंट है, वो हमारे नर्व्स और मसल्स के फंक्शन के लिए और शरीर में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो यही सोडियम हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और किडनी डैमेज जैसी 40 से भी ज्यादा गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम असल में कितना नमक खा रहे हैं, और समस्या की जड़ भी यही है। आज का जो हमारा मॉडर्न खान पान है, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। और जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन भारत में एक औसत व्यक्ति कितना खाता है? लगभग 11 ग्राम। मतलब बताई गई लिमिट से दोगुने से भी ज्यादा। ये अंतर वाकई बहुत बड़ा और चिंता की बात है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। करीब करीब 90% लोग, सोचिए 90% लोग अनजाने में जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी और अनदेखी स्वास्थ्य समस्या है जो हमारी ज्यादातर आबादी को प्रभावित कर रही है। तो सवाल ये है कि ये इतना ज्यादा नमक आ कहाँ से रहा है? देखिए, ये अक्सर छिपा होता है प्रोसेस्ड मीट, चीज, अचार, सॉस, चिप्स और तो और ब्रेड और बिस्किट जैसी रोज की चीजों में भी। और जब बात रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड की आती है, तब तो इसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसके असर को पहचाना कैसे जाए। क्या हमारा शरीर हमें कोई संकेत, कोई सिग्नल भेज रहा है? चलिए देखते हैं कि ज्यादा नमक के शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अगर शरीर में नमक ज्यादा हो रहा है तो कुछ शुरुआती संकेत मिल सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, लगातार कमजोरी या थकान महसूस होना, बालों का झड़ना और पेट में जलन या एसिडिटी की शिकायत। अक्सर इन लक्षणों को हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और एक और गंभीर बात, ज्यादा नमक शरीर से कैल्शियम को खींच लेता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। और अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। और लंबे समय में ज्यादा नमक खाने के नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, किडनी को नुकसान पहुंचना, सोराइसिस और एक्जिमा जैसी स्किन की बीमारियां, और हाँ, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये साफ है कि एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ये जानकारी आपको मददगार लग रही है तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अहम विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान है और वो हमारे आसपास ही मौजूद है। समाधान का पहला हिस्सा है पोटेशियम का संतुलन। ये समझिए कि पोटेशियम सोडियम के लिए प्रकृति का दिया हुआ एक तोड़ है। तो पोटेशियम आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत जरूरी मिनरल है जो शरीर में सोडियम के लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। इसका नियम बहुत सीधा है, जितना ज्यादा पोटेशियम खाया जाएगा, शरीर उतना ही ज्यादा सोडियम को बाहर निकाल देगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि पोटेशियम हमें आसानी से मिल जाता है। केले, संतरे और खरबूजे जैसे फलों में और शकरकंद, आलू, ब्रोकली और खीरे जैसी सब्जियों में ये भरपूर मात्रा में होता है। तो इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना एक बहुत ही अच्छा कदम है। चलिए अब समाधान के दूसरे हिस्से पर आते हैं, नमक के सेहतमंद विकल्प। ये एक बहुत ही आसान लेकिन उतना ही असरदार बदलाव है जिसे कोई भी अपना सकता है। जो रिफाइंड टेबल सॉल्ट होता है और जो प्राकृतिक नमक होता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। रिफाइंड नमक को केमिकल प्रोसेस से साफ किया जाता है, जिससे उसके सारे पोषक तत्व और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक नमक अपरिष्कृत और शुद्ध होते हैं
और उनमें ढेर सारे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो शरीर के काम आते हैं। तो यहाँ 3 बहुत अच्छे विकल्प हैं। पहला है सेंधा नमक। इसमें 80 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो इम्यूनिटी और पाचन को बेहतर बनाते हैं। दूसरा है काला नमक। इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है जो लिवर के लिए एक डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है। और तीसरा है हिमालयन पिंक सॉल्ट। ये शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और ब्रेन फंक्शन में भी मदद करता है। तो अब आगे क्या करना है? इसके लिए एक सीधा साधा 3 स्टेप एक्शन प्लान है। पहला कदम, पैकेट वाले खाने पर लेबल पढ़ना शुरू करें ताकि उसमें छिपे हुए नमक के बारे में पता चले। दूसरा कदम, अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां शामिल करके पोटेशियम की मात्रा बढ़ाएं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, सफेद नमक को हटाकर उसकी जगह सेंधा या काले नमक जैसे प्राकृतिक विकल्प को अपनाएं। तो अगली बार जब खाने में नमक डालने के लिए नमकदानी उछाएं तो एक पल के लिए रुक कर जरूर सोचें कि इसके अंदर असल में क्या है। ये एक बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपकी सेहत पर एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकता है।